हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। मैं हूं शिल्पी हल्द्वानी से। और सबसे पहले आप सबको नए साल की ढेर सारी शुभकामनाएं। और जो भी आपकी विशेस हैं वो आने वाले साल में पूरी हों और भगवान का आशीर्वाद आप सब पे बना रहे। तो यहाँ पर हम लोग आ गए थे मार्केट। आज 31 दिसंबर है और मेरी बड़ी वाली दीदी आई हुई हैं, उसकी पूरी फैमिली आई हुई है। तो दीदी की एक बेटी, भाभी और मम्मी, हम सब मार्केट आए हैं शॉपिंग करने। तो दीदी की बेटी ने कुछ स्वेटर देखे, हम लोगों ने कुर्ती ली भाभी के लिए और मम्मी ने अपने लिए सूट लिया। फिर हम लोगों ने नेल पेंट देखे, कुछ ईयर रिंग्स देखी। यहाँ पर हमने लिया कुछ भी नहीं, लेकिन कई बार ना विंडो शॉपिंग करने में भी ये अपने अलग ही मज़े होते हैं। तो ये वाली ईयर रिंग अच्छी लगी थी। तो एक दूसरे को हम दिखा रहे थे कि कौन सी ज़्यादा अच्छी है, कौन सी कम अच्छी है। यहाँ पर बिंदी के पत्ते लगे हुए थे जो कि हर साइज़ में अवेलेबल थे। और ये रहा हमारे हल्द्वानी का मार्केट। हल्द्वानी का मार्केट काफ़ी बड़ा है, जिसे कई भागों में ना डिवाइड किया गया है, जैसे बर्तन बाज़ार, सदर बाज़ार, कारखाना बाज़ार और पटेल चौक। जो भी हल्द्वानी के हैं वो जानते होंगे। और ये वाला मार्केट जो है ना, ये सदर बाज़ार है। यहाँ पर पूजा की सामग्री मिलती है। जितना भी आपका पूजा में सामान यूज़ होता है या शादी ब्याह में सामान यूज़ होता है, आपको सब मिल जाएगा। बस चलना पड़ता है। जिन लोगों को चलने की आदत नहीं होगी ना, तो वो हल्द्वानी के मार्केट में घूम घूम के थक जाएगा। इसके बाद हम आ गए थे वूल शॉप पर। यहाँ पर जितना भी गर्म सामान है ना, आपको 12 महीने मिलेगा। चाहे गर्मी हो, बरसात हो, ठंड हो, कोई भी महीना हो, कोई भी मौसम हो, ये वाली शॉप हमेशा रहती ही है। तो दीदी की बेटी को हिल स्टेशन जाना है, तो उसने अपने लिए मफलर देखे। बहुत सारे मफलर के बाद उसे एक मफलर पसंद आया। इधर मम्मी देख रही थी ऊन, क्योंकि मम्मी को मेरे बेटे के लिए स्वेटर बनाना है और उसकी फरमाइश है कि उसे हॉर्स वाला स्वेटर पहनना है। तो जो बेस कलर है ना, फ्रोजी वाला, वो तो हमने पसंद कर लिया था। यहाँ दीदी की बेटी मफलर पहन पहन कर देख रही है, लेकिन थोड़ी सी कंफ्यूज थी कि कौन सा मफलर लेना है। इधर मम्मी ऊन के साथ कंफ्यूज थी कि फ्रोजी के साथ कौन सा कलर जाएगा। तो 3 कलर निकलवाए हमने। तो फ़िरोज़ी के साथ मम्मी ने फिर ब्राउन कलर का एक शेड लिया। उसके बाद मफ़लर में ये वाला भी एक पसंद आया था, मुझे ये वाला ज़्यादा अच्छा लगा था। लेकिन फिर दीदी की बेटी ने, जो पहले हमने वाइट एंड ग्रे वाला उसने पहन कर दिखाया था ना, वो लिया। तो ये वाला उसने बोला कि मौसी आप घर पे बना देना। तो देखते हैं, कभी ट्राई करेंगे। फिर इसके बाद हम आए एक और शॉप पर, जहाँ पर वुलन में ना वेस्टर्न ड्रेसेस थी। लेकिन कई बार ना ऐसा होता है कि ड्रेसेस डिस्प्ले पे तो अच्छी लगती हैं, लेकिन जब हम उसे ट्राई करते हैं ना, तो उतनी अच्छी उसका लुक नहीं आता। तो मैंने कुछ कुछ उसके साथ चूज़ करवाए। और सबसे अच्छी बात हमारे घर में ये है कि न्यू ईयर वाले दिन ना, 1 जनवरी को मेरे भाई का बर्थडे आता है। तो यहाँ पर हम सब तैयारी कर रहे हैं। ने हेल्प की, और सबसे बड़ी बात कि बर्थडे बॉय ने भी हेल्प की खुद की। उसने भी बहुत सारे बलून फुलाए, डेकोरेशन में हेल्प की। और ये रहे मेरे पापा। अगर पापा होते तो बहुत अच्छा लगता, क्योंकि उनके बिना कोई भी त्यौहार, कोई भी ओकेज़न इनकम्प्लीट है। यहाँ पर मैंने भी थोड़ी सी हेल्प की, कुछ बलून फुलाए और उन्हें आपस में टाई करा। और इसके बाद भी हमें बहुत सारे काम करने हैं। हमें बाहर चूल्हा जलाना है, चूल्हे में हमें आज मैगी बनानी है और चाय बनानी है और बहुत सारी मस्ती करनी है। और उसके साथ ही आप लोगों से बहुत सारी बात करनी है, भाई का बर्थडे सेलिब्रेट करना है। तो वीडियो के ना एंड तक बने रहिएगा, क्योंकि आज का जो व्लॉग है वो बहुत ज़्यादा मस्त होने वाला है, बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो यहाँ पर डेकोरेशन कंप्लीट हो गई है और सब कुछ बहुत सुंदर लग रहा है। इसके बाद हम लोग आ गए थे बगीचे में। तो शायद 11 या फिर 10:30 बज रहे थे। हाँ, 10:30 का टाइम था। तो हमें ये था कि 12 बजे तक हमें एंजॉय करना है और इसके बाद अंदर जाके केक कटिंग वगैरह करनी है। और बस फिर कल से न्यू ईयर की शुरुआत करेंगे, कुछ और अच्छा करेंगे। तो बहुत सारी बातें की। यहाँ मम्मी भी बैठी हैं, जो कि बाद में अंदर चली गई थी। फिर हमने यहाँ पर 5 पैकेट मैगी के बनाए, प्याज कटिंग कर ली है और शिमला मिर्च को चॉप करा है, टमाटर चॉप करे हैं। यहाँ पर कढ़ाई हमने चढ़ा दी है चूल्हे पर ही। चूल्हा नहीं है, एक लोहे का स्टैंड है जिसकी में ना जाली लगी हुई है, उसके ऊपर हमने कढ़ाई रखी है और नीचे ना जो कोयले हैं और जो छोटे छोटे लकड़ी के पीस हैं वो रख दिए हैं। तो प्याज को अच्छे से भून लेंगे
और पता है जब ना मैगी बन गई बिल्कुल अच्छे से, और इसका टेस्ट ना बिल्कुल वैसा था जैसे चूल्हे का होता है ना, हल्के हल्के से स्मोकी जैसा टेस्ट आता है, बिल्कुल वैसा था। और बहुत स्वाद मैगी बनी थी, जैसे हम पहाड़ों पर खाते हैं ना, बिल्कुल वैसी मैगी थी। और इस चाय में भी हल्का हल्का सा टेस्ट वैसा ही आ रहा था जैसे मिट्टी के बर्तन में आता है, क्योंकि हमने मिट्टी की हंडिया में चाय बनाई थी। तो मैगी में हमने एक एक करके सारी चीज़ें डाल दी। प्याज भुनने के बाद शिमला मिर्च डाली, शिमला मिर्च भी भुन गई तो फिर टमाटर डाले, मसाले डाले मैगी के, और आपस में बातें की, बहुत सारी मस्ती की। और साथ में ना हल्की वॉल्यूम पर गाने चल रहे थे, बड़ा अच्छा लग रहा था। मन था कि जो रियल वॉइस है ना आपको उसमें व्लॉग दिखाऊं, क्योंकि अच्छा लगता है। पीछे से गाने चल रहे थे, लेकिन फिर यार कॉपीराइट आ जाता और व्लॉग डालने का कोई मतलब नहीं रह जाता। और एक बात, हाँ, यहाँ पर दीदी की बेटी भी बैठी हुई है जो अपना लैपटॉप पे काम कर रही थी। उसका ऑफिस टाइम चल रहा है तो वर्क फ्रॉम होम है। यहाँ पर छोटी बेटी बैठी हुई है, दीदी है, ये मैं हूँ, जीजा जी हैं, भाई है, और मेरा बेटा भी यहाँ बैठा हुआ है, भाभी हैं। मम्मी अंदर चली गई थी, मम्मी को लग रही थी ठंड और मम्मी को नींद भी आ रही थी, तो मम्मी को सारा सामान ना अंदर पहुँचा दिया, मैगी चाय सब। और सबने इंजॉय भी करा बहुत सारा। तो ये मैगी है, देखिए धुआं निकल रहा है, और गरम गरम मैगी चाय के साथ, आहा क्या मस्त लग रही थी। तो आप लोगों के मुंह में भी पानी आ रहा होगा। और अगर आपके पास गार्डन है, ऐसा कुछ भी खुला एरिया है, तो आप ट्राई कर सकते हैं। और चूल्हा नहीं जला सकते तो आप अंगीठी वगैरह पे बनाकर चारों ओर बैठकर मस्ती करते हुए, म्यूज़िक चलाकर डांस करते हुए करिए। बहुत सारे लोग होते हैं तो और अच्छा लगता है। हमने अपनी जो दिल्ली वाली दीदी है ना, उससे बहुत मिस करा, क्योंकि अगर वो भी होती ना तो और ज़्यादा हम इंजॉय कर पाते, क्योंकि जितने ज़्यादा जने होते हैं और फैमिली में सब लोग होते हैं ना, तो किसी भी ओकेज़न का, किसी भी फेस्टिवल का मज़ा दुगना तिगना हो जाता है। इसके बाद हमने बनाई थी चाय, जो कि मिट्टी की हंडिया में बनाई थी। और अगर आप लोगों को भी ना मिट्टी की हंडिया यूज़ करनी नहीं आती है तो आप लोग बताइएगा, क्योंकि लास्ट टाइम भी मैंने मिट्टी की हंडिया में चाय बनाई थी। और जो भी पॉटरी वाले भैया हैं ना, उन्होंने बताया था कि उसे कैसे यूज़ करना है। उन्होंने बोला कि आप इसे ना एक दिन पूरा पानी भर के रखिए, पूरा 24 घंटे पानी भरा रहेगा। उसके बाद पानी फेंकने के बाद आप उसमें सरसों का तेल अच्छे से पूरा उसे अच्छे से चुपड़ दीजिएगा, अंदर की तरफ भी बाहर की तरफ भी ग्रीस कर लीजिएगा, आप कह सकते हैं। उसके बाद उन्होंने बोला कि 24 घंटे और सरसों का तेल लगा के रखिएगा। फिर आप सबसे पहले चूल्हे पर आपको पानी उबालना है। पानी उबालने के बाद उस पानी को आपको फेंक देना है। उसके बाद आप दूध उबालिएगा उस बर्तन में, और उसके बाद आपको जो भी बनाना है आप वो बना सकते हैं। तो मसाले हमारे भुन गए, पानी उबल गया था। उसके बाद हमने डाल दी है मैगी। सब लोग अपना अपना योगदान दे रहे हैं, क्योंकि सबके साथ के बिना कोई भी चीज़ ना, कोई भी ओकेज़न इनकम्प्लीट है। सब लोग अपनी हेल्प कर रहे हैं, और इसी के साथ हमारी जो मैगी है वो बनने वाली है बस। जहाँ पर हमें लगता है कि आग तेज करनी है, क्योंकि कोई बर्नर वगैरह नहीं है, तो हम लकड़ी तेज ज़्यादा लगा दे रहे हैं, और जैसे ही लग रहा है कि सामान हमारी जो भी रेसिपी है वो जल जाएगी, तो जल्दी से ना कोयले वगैरह कम कर दे रहे हैं। तो चाय बन रही है, यहाँ पर अदरक कूटी जा रही है। अदरक और इलायची को कूट कर हमने चाय में डाला है। तो इस तरह ना चाय पे आप लौंग है, बड़ी इलायची, ये सब भी डाल सकते हैं। चीनी पड़ रही है, और चाय पत्ती वगैरह एक एक करके डाली जा रही है। चाय का बिल्कुल टेस्ट वैसा था जैसा कि मिट्टी के बर्तन में या आप पीते हो कुल्हड़ वगैरह में, ऐसा टेस्ट था। अगर कुल्हड़ होते तो और मज़ा दुगना हो जाता। तो कोई नहीं, इस बार हमने कप में चाय पी है, लेकिन अगली बार के लिए ना हम कुल्हड़ ला के रखेंगे। तो बस सब अंदर से सब सामान लाने में सबने हेल्प की, अंदर सब सामान पहुंचाने में सबने हेल्प की। और चाय ना, चाय के बर्तन पे ऊपर प्लेट ढक दी थी, जिससे पानी जल्दी से उबल जाए। और यहाँ पर सब लोग बातें कर रहे हैं, अपने अपने कॉलेज की, अपने स्कूल की, सब लोग बातें बता रहे हैं, अपनी शादी की, अपनी लाइफ की, छोटी छोटी सी जो भी हंसी मजाक होती है।
और दीदी ने अब मैगी सर्व करनी स्टार्ट कर दी है। तो चलिए, एक इंसिडेंट और था जो हम लोगों ने शेयर करा। जब पापा थे ना, तो पापा के कॉलेज टाइम की बात है। पापा जंगल की तरफ पापा का काम रहता था, क्योंकि हमारे यहाँ है आरा मशीन, तो लकड़ी का काम होता था। तो पापा जंगल जाते रहते थे। तो वहाँ पर एक पेड़ था। उस पेड़ पर ना एक कुछ आकृति टाइप, आप कुछ शेप कह सकते हैं, कुछ ऐसा बना था जो कि हनुमान जी से या फिर आप कह सकते हैं मंकी से काफ़ी मिलता जुलता था। तो पापा और पापा के फ्रेंड ने ना रात में जाकर वहाँ पर सिंदूर जो होता है हनुमान जी वाला वो लगा दिया। और बस पापा लोग चले आए। और जब पापा ने थोड़े दिन बाद जाकर देखा, तो वहाँ पर एक छोटा सा मंदिर बन चुका था और वहाँ पर एक पुजारी बैठे हुए थे। और आज की डेट में वो मंदिर बना हुआ है पेड़ पर, हनुमान जी की तरह बिल्कुल सिंदूर लगा हुआ है। लोग आते हैं, अपनी मन्नत मांगते हैं। तो कई बार लगता है कि चीज़ें हमारी आस्था से तो जुड़ी हुई हैं, लेकिन उन्होंने पापा को एक जरिया बनाया लोगों को आस्था से जोड़ने का। और उस मंदिर का मुझे नाम तो ध्यान नहीं है, लेकिन रास्ते में पड़ता है और हम भी कई बार गए हैं। और जब भी जाते हैं तो पापा की याद आती है कि उस मंदिर से पापा की कितनी यादें जुड़ी हुई हैं, क्योंकि पापा और पापा के फ्रेंड ने सबसे पहले जाकर वहाँ पर सिंदूर चढ़ाया। और पापा एक माध्यम बने लोगों को भगवान जी से जोड़ने का। तो ये एक इंसिडेंट था जो हम लोगों ने यहाँ पर डिस्कस करा। और आप लोगों को रियल वॉइस में नहीं सुना पाया, क्योंकि पीछे से म्यूज़िक भी चल रहा था और फिर वही यार कॉपीराइट आ जाता। तो अच्छा लगा होगा आपको भी ये इंसिडेंट, और ये रियल है। अब आप चाहें इसे माने चाहे नहीं माने, लेकिन ये बिल्कुल रियल है, 110%। तो ऐसी चीज़ें लाइफ में होती हैं कुछ कुछ, और ऐसे ही सब अपने अपने इंसिडेंट शेयर कर रहे थे। और इसी के साथ ना हमारी चाय पक रही थी। और यहाँ पर भी हम सब लोग मस्ती कर रहे थे कि चाय ऊपर आ रही है और इसका बर्नर, इसकी जो गैस है वो कम कैसे की जाए, क्योंकि यहाँ पर कोई बर्नर नहीं है, कोई रेगुलेटर नहीं है। तो कैसे कम की जाए। फिर हंसती हंसी मजाक करते हुए आइडिया है कि चलो कोयले कम करते हैं, लकड़ी कम करते हैं, और चाय उतनी मतलब नहीं गर्म होगी फिर। तो ऐसे ही करा। और जब लगा कि नहीं यार, अब चाय को थोड़ा और उबाल लेना है, तो फिर से लकड़ी लगा दी। और जब चाय को कम करना है, उबाल कम करना है, तो लकड़ी हटा दे रहे थे। तो बस ऐसे ही हमारी चाय बन गई। चाय चाय भी बहुत ज़्यादा स्वाद बनी थी। अदरक इलायची के साथ साथ ना मिट्टी वाला टेस्ट आ रहा था। तो आप लोग भी हमारे साथ चाय इंजॉय कीजिए। और ऐसे हमने अपने 2024 को विदा करा और 25 का हमने वेलकम करा। तो बस यही कहना चाहूँगी कि पापा जहाँ भी हैं, आप हमें बहुत याद आते हैं और हम आपको बहुत मिस कर रहे हैं। तो इस तरह हमने चाय इंजॉय की और बहुत स्वाद चाय बनी है। तो बस चाय पीने के बाद सब चीज़ें हमने समेट के अंदर रखी। फिर है भैया का बर्थडे, हमने सेलिब्रेट करा। केक बहुत टेस्टी था, बहुत यम्मी था। सब लोगों ने अपनी अपनी ना जगह ली। तो इसी में हमने पहले तो 5-10 मिनट लगाए, कौन कहाँ बैठेगा, किसकी पिक कहाँ से अच्छी आएगी, और ये सब सेट करते करते फिर हमने केक कटिंग की। तो आप सब लोग भी मेरे भाई को ब्लेसिंग दीजिएगा, उसका आने वाला साल बहुत अच्छा रहे। तो यहाँ पर हमने एक प्यारा सा सॉन्ग गाया, हैप्पी बर्थडे टू यू। तो हैप्पी बर्थडे टू यू मेरे भाई, तुम्हें बर्थडे की बहुत सारी शुभकामनाएं। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और पहली बार मेरा व्लॉग देख रहे हैं, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। नया नया स्टार्ट करा है मैंने व्लॉगिंग करना, बिल्कुल भी कोई भी आइडिया नहीं है, लेकिन आई होप कि आप लोगों को पसंद आ रहा होगा। और अगर आप मेरे चैनल में पहले से जुड़े हुए हैं, तो आप सबको दिल से धन्यवाद। व्लॉगिंग के साथ साथ DIY या क्राफ्टिंग की वीडियोस आती रहेंगी पहले की तरह, लेकिन जो गैप था ना, उसमें हमने व्लॉगिंग करना शुरू करा है।
तो सपोर्ट कीजिएगा, कुछ भी गड़बड़ होती है तो यार सॉरी, और आप सजेशन देते रहिएगा। तो फिर मिलते हैं अगले व्लॉग और अगले DIY के साथ। हैप्पी न्यू ईयर, बाय बाय।